आप शुरू। बोले भारत माता की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आज हम यहाँ महर्षि दयानंद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आए, इसलिए कोई औपचारिकता वाली बात नहीं है। मेरे साथ आइए महर्षि दयानंद के जो उपकार है उनको स्मरण करते हुए एक भजन गुनगुनाते हैं। ऋषि दयानंद दया के सागर, तुम सा योगी न कोई। आइए आप भी गए। ऋषि दयानंद दया के सागर, तुम सा और न कोई। वेदाभ्यासी है सन्यासी, योगाभ्यासी है सन्यासी, वेद की ज्योत जलाई। ऋषि दयानंद दया के सागर, तुम सा योगी न कोई। ऋषि दयानंद दया के सागर, तुम सा योगी न कोई। घोर अविद्या अंधकार धाम, वेद की शक्ति दिखाई। घोर अविद्या अंधकार धाम, वेद की शक्ति दिखाई। संध्या हवन नित योग की तुमने नूतन राह दिखाई। ऋषि अलबेला जग में अकेला, ऋषि अलबेला जग में अकेला, वेदों की कीर्ति बढ़ाई। ऋषि दयानंद दया के सागर, योगी न कोई। ऋषि दयानंद दया के सागर, योगी न कोई। मुश्किल चाहे लाख थी लेकिन अपना धर्म निभाया। भेदभाव सब जड़ से मिटाकर सत्य का मार्ग दिखाया। भेदभाव सब जड़ से मिटाकर सत्य का मार्ग दिखाया। तुमको करते हम सब वंदन, तुमको करते हम सब वंदन, देश पे जान गवाई। ऋषि दयानंद दया के सागर, तुम सा योगी न कोई। ऋषि दयानंद दया के सागर, तुम सा योगी न कोई।
सा योगी न कोई। वीरों के पथ दर्शक बनकर स्वाभिमान जगाया, मन में प्राण से योगदान कर देश आजाद बनाया। युग युग तेरा ऋणी रहेगा, युग युग तेरा ऋणी रहेगा, राह जो तुमने बताई। युग युग तेरा ऋणी रहेगा, राह जो तुमने बताई। ऋषि दयानंद दया के सागर, तुम सा योगी न कोई। ऋषि दयानंद दया के सागर, तुम सा योगी न कोई। तुम सा योगी न कोई। बोले महर्षि देव दयानंद की जय। यहाँ आर्य समाज के इस 150 वर्ष की सेवा की, संघर्ष की, व्यक्ति निर्माण, चित्त निर्माण, राष्ट्र निर्माण के ये 150 वर्षों की सतत यात्रा और 200 वर्ष पहले जिस महापुरुष ने इस धरती पर जन्म लेकर के वापस हमें संदेश दिया वेदों की ओर लौटो, और आज इस आर्य महासम्मेलन में आप सब आर्यजन पूरे देश और दुनिया से आए हुए हैं, और इसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारे भाई बिना आर्य जी ने किया। एक बार जोरदार अभिनंदन है उनके पुरुषार्थ का। और हमारे श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी, एक बार जोरदार उनका अभिनंदन है। एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हमारे गुरुकुल प्रणाली का, गुरुकुल में पढ़े हुए देश के एक नहीं 2-2 प्रांतों के गवर्नर भी हो सकते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़े प्रतिमान है हमारे श्रद्धेय आचार्य जी। गुरुकुल के पढ़े हुए विदेशी कंपनियों को जड़ों से उखाड़ सकते और स्वदेशी का शंखनाद कर सकते हैं, यह भी करके दिखाया है। गुरुकुल के पढ़े हुए विदेशी शिक्षा पद्धति, विदेशी चिकित्सा पद्धति की मैकाले की जड़ें उखाड़ सकते हैं, और अभी तो बहुत कुछ करना है, और महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए अपने जीवन की आहुति लगानी है। उसके लिए हम यहाँ कृतज्ञता के साथ साथ प्रणय लेने के लिए आए हैं। जो महर्षि दयानंद ने सपना देखा था आर्यावर्त देश का, सबके जीवन में आर्यत्व हो, देवत्व हो। हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि की परंपरा के संवाहक हैं। ऋषित्व और देवत्व हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल संस्कृति है। इस ऋषि संस्कृति को अपने जीवन में जीने वाले और महर्षि दयानंद के जीवंत प्रतिनिधि आप सब बैठे, इसलिए आपका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आपकी वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, आपके जीवन से, आपके चरित्र से ऋषि दयानंद का देवत्व अभिव्यक्त होना चाहिए। ऋषि दयानंद ने जिस वेदों का उद्घोष किया, वो वेद मंत्रों का चरित्र आपके जीवन से अभिव्यक्त हो। लोग कहते वेदों की ओर लौटने से क्या मिलता है? हमने तो एक वेद मंत्र को जीवन में उतारा। वेद पढ़े तो उस अवात वाही भेषजम विवात वाही यत्र महत्वम हे विश्व भेषजो देवा नाम दूत इय से प्राण एक औषधि का काम कर सकता है और उससे करोड़ों लोग निरोग हो सकते हैं। यह हमने करके दिखाया। और जैसा महर्षि दयानंद ने कहा कि कर्म करो पुरुषार्थ को, महर्षि दयानंद ने धर्म को कर्म से जोड़ा, धर्म को हमारे जीवन के आचरण की श्रेष्ठता कहा। और आज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में आचरण की श्रेष्ठता को, जीवन के पवित्र आचरण को, धर्म का जीवंत स्वरूप आप सब जीने वाले आप भाई बहनों ने साबित किया है कि कोई किसी परिवार विशेष में, किसी वर्ग विशेष में, किसी जाति विशेष में नहीं, कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो वैज्ञानिक
पूरी की पूरी एक रूपरेखा पूरे देश के सामने रखी। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत सब मिटा करके आज महर्षि दयानंद न होते तो ये आज जो हमारे संविधान की मूल आत्मा कहते हैं कि ये समानता है, स्वाधीनता है, सबके को एक समान इस देश के नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, इस विचार का भी किसी ने मूल अधिष्ठान इस देश में जोड़ा और सबको सब प्रकार के भेदभाव से उभार करके संगच्छध्वम संवदध्वम एकत्वम अनुपश्यत का सूत्र दिया और जात पात को मिटाया। तो एक बार महर्षि दयानंद के तब के लिए एक बार उनका हम प्रणाम करते और अभिनंदन करते। और अभी भी देश में बहुत कुछ बाकी है। ये तो आर्य समाज है जो जाति के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर हमें जीना सिखाता है और आपने उसको जिया है, उस तत्व को आप जीने वाले। बस मैं 5-7 बातें जो मुझे लगता है कि इस आर्य महासम्मेलन में हमें दृढ़ व्रत होकर के, ये दृढ़ प्रतिज्ञा होकर के, जैसे मैं सुन रहा था कल हमारे श्रद्धेय मोदी जी को भी कि हमें अभी भी देश में बहुत कुछ करना है। राजनीतिक आजादी तो आ गई है, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक वैचारिक आजादी, रोगों से, नशा से, अलग अलग प्रकार की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं में अभी भी देश डूबा पड़ा है। अभी से देश को उभारने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। और आर्य समाज एक जीवंत समाज है, हम जड़तावादी मूढ़तावादी नहीं है। हमने हमेशा शौर्य, वीरता और पराक्रम के साथ जिस समय जो उत्तरदायित्व तो अपने सामने था उसको निभाया है। और ये सारा देश इस बात का साक्षी है। इस देश की आजादी में भी सबसे बड़ा योगदान यदि किसी संस्था और संगठन का है तो आर्य समाज है। ये सारा देश जानता है। बहुत बार बड़े बड़े मंचों पर चर्चा होती है इस संगठन का, इस पार्टी का, इन समुदायों का देश की आजादी में क्या योगदान है। तो देश की राजनीतिक आजादी से लेकर के धार्मिक वैचारिक आजादी से लेकर के बहुत प्रकार के आंदोलनों को यदि किसी ने धरती पर चरितार्थ करके दिखाया, क्रियान्वित किया, तो आर्य समाज के उन महान योद्धाओं को जिन्होंने अपना सर्वस्व आहूत कर करके अपना वेद धर्म निभाया, एक बार उन महापुरुषों को भी प्रणाम करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लगभग लुप्त प्राय हो चुकी थी। 5 लाख से 7 लाख से अधिक गुरुकुल थे और वो सारे गुरुकुल लगभग नष्ट प्राय कर दिए थे मैकाले ने। वर्तमान युग में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की नींव जिन्होंने डाली ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जी से लेकर के और तमाम पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी महाराज जी से लेकर के एक लंबी श्रृंखला हमारे गुरुदेव उसी परंपरा में हुए। और एक तरफ अपनी वैदिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा का आधार लेकर के डीएवीएनई से देश में शिक्षा के नव प्रतिमान गढ़े। भारत सरकार के बाद आजाद भारत में शिक्षा का किसी ने सबसे बड़ा आंदोलन चलाया तो आर्य समाज में इस पर हम सबको फक्र होना चाहिए। और ये आंदोलन अभी रुका नहीं है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। 5 लाख से ज्यादा जो प्राइवेट विद्यालय, कोई कॉन्वेंट स्कूलों के नाम से जाना जा रहा है, कोई इधर उधर के किसी बोर्ड से एफिलेटेड है। 10 सालों के घोर पुरुषार्थ के बाद भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है और अब हर स्कूल में वेद पढ़ाए जाएंगे। ऐसे एक नई शिक्षा प्रणाली का नव संचार हुआ। जो हमारा सपना था कि हमारे वेद, हमारे दर्शन, हमारे उपनिषद, हमारे ऋषियों की शिक्षा हमारे पाठ्यक्रम में क्यों ना हो, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड इसी दिशा में बड़ा कार्य करेगा। हमारे बहुत सारे गुरुकुलों के विद्यार्थी यहाँ पर हैं, हमारे गुरुजन हैं। एक बार सभी गुरुकुलों के जितने प्राचार्य हैं उनके लिए एक बहुत जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। महर्षि दयानंद के विचारों की ज्योति को, उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को जीवन में जीवंत करते हुए बहुत बड़ा तप और पुरुषार्थ कर रहे हैं। इन गुरुकुलों को भी और यशस्वी बनाने की और कुछ ऐसे गुरुकुलों के नए प्रतिमान गढ़ने की आवश्यकता। जो आज गुरुकुल हमारे श्रद्धेय आचार्य जी को क्षेत्र में चला रहे हैं, जो पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार में चलता है, ऐसे गुरुकुल हम इस देश के हर जिले में क्यों नहीं बना सकते। तो आप सब चाहते हो कि कम से कम देश के हर जिले में एक गुरुकुल होना चाहिए महर्षि दयानंद के विचार का। तो चले दोनों हाथ उठा करके बोला महर्षि दयानंद की। ये काम हमें करना है और ये जय घोष मात्र शाब्दिक नहीं है, स्वेन कृतना संवदेत। वेद कहता है हम अपने कर्म की ध्वनि को शब्द की ध्वनि से अधिक सबल मानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं कि हमारे कर्म बोले कि हमें करना क्या है। वो
वो चरित्र पैदा होंगे, वो व्यक्तित्व नेतृत्व पैदा होंगे जो महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करेंगे। एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है। मैं हर रोज योग कराते इस बात को कहता हूं कि पिंड में ब्रह्मांड विद्यमान है और हम स्वयं उस ब्रह्म के प्रतिनिधि प्रतिरूप, हम ईश्वर की संतानें हैं। और जब हमारे भीतर वो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पूरी तरह से अभिव्यक्त होती हैं तो एक मानव मानव नहीं रह जाता। वो मानव से महामानव होकर के देवत्व ऋषित्व में जब आरोहण पाता है तो महर्षि दयानंद का एक भी सच्चा सन्यासी जब तक धरती पर है तब तक सत्य सनातन वैदिक धर्म का लोप नहीं हो सकता। वो सामर्थ्य महर्षि दयानंद के शिष्य में होता है। ऐसी प्रचंड ऊर्जा से आप्लावित होकर के अब इस आर्य महासम्मेलन में ये जो पुरुषार्थ हुआ, ये लगभग 15-20 एकड़ भूमि पर करोड़ों रुपए खर्च करके एकदम जंगल में इतना बड़ा, ये मैंने सोचा है 15-20 इधर ही दिख रहा था। सम्मेलन तो यहाँ के बाद शुरू है, इसके बाद शुरू होता है। विनय जी ने कहा ये 65 किलोमीटर में परिसर फैला है। 65, अरे मामला थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गया। तो 65 एकड़ के इस पूरे परिसर में जो पुरुषार्थ हुआ है उसके लिए हमारे जेबीएम के भाई सुरेंद्र जी से लेकर के और भाई आर्य जी ने जो पुरुषार्थ किया है, ऐसा व्यक्ति भी भाई मैंने धरती पर पहली बार देखा है कि ये गुरुकुल के स्नातक नहीं है, ये कोई सन्यासी नहीं है, लेकिन वह सन्यासी से कम भी नहीं है। एक बार जोरदार अभिनंदन। माने मैंने 7-8 दिन पहले भाई रुद्रसेन जी के हम बैठे थे, 10 दिन पहले। मैंने कहा विनय जी क्या हाल है? बोली जी घर गए हुए तो 1 महीना हो गया और अब 1 महीने आगे जाने की कोई मनसा भी नहीं है। माने लगातार 18-20 घंटे पुरुषार्थ किया है। तो विनय जी और इनके सारे साथियों को, सारे प्रतिनिधि सभाओं के लोगों को और सार्वदेशिक से लेकर के प्रादेशिक से लेकर सबसे ज्यादा पुरुषार्थ दिल्ली के आर्यजनों ने किया। एक बार जोरदार अभिनंदन आपके लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं जुटाना, और उसमें भी मेरे से तो 1 रुपया चंदा भी नहीं मांगा इसने आज से। अच्छा बताओ, ऐसा भी आदमी कोई मिलेगा? कोई देने वाला सामने खड़ा और ले ही नहीं रहा। एक बार जोरदार अभिनंदन है। मैंने कहा भाई मेरे से ले क्यों नहीं रहे? बोले बाबा जी आपसे घना लेना, थोड़ा नहीं लेना। तो अभी मैं 2-3 बातें जो मेरे अंतर मन में है यहां से कहना चाहता हूं। गुरुकुल कांगड़ी ये हमारी गुरुकुलीय परंपरा का, हमारी आर्य समाज की परंपरा का बहुत बड़ा कीर्ति स्तंभ रहा है। तो मैं एक आश्वासन आपको यहां से देना चाहता हूं। मैंने विनय जी से भी कहा, हमारे श्रद्धेय आचार्य जी भी बैठे हुए हैं और भी हमारे बड़े बड़े आर्य समाज के महारथी यहां पर बैठे हुए हैं। जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी के समय गुरुकुल चलता था, उससे भी 10 गुना बड़ा पुण्य भूमि से लेकर के गुरुकुल कांगड़ी, जिस कांगड़ी से शुरू हुआ वहां से लेकर के और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तक, उसको ज्यादा यशस्वी बनाना यह आर्यों का हमारा परम धर्म है। अब उसमें जो इन महापुरुषों को पुरुषार्थ करना हो ये करें, मुझे जो करना हम करेंगे। लेकिन गुरुकुल कांगड़ी जिसकी दुंदुभी पूरी दुनिया में गुंजायमान होती थी, वो गुरुकुल कांगड़ी फिर पूरी दुनिया में यशस्वी होगा। आज मैं यहां से घोषणा कर रहा हूं, और ये उद्घोषणा को राजनीतिक उद्घोषणा नहीं है, ये महर्षि दयानंद के प्रति अपनी कृतज्ञता है। जहां स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने गुरुकुल महाविद्यालय को बहुत यशस्वी किया, भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि सब वहां पर आए और बड़े बड़े गुरुकुलों के स्नातक वहां से निकले। उस गुरुकुल महाविद्यालय के भी गुरुकुल को 2 साल में बना करके अगला आर्य महासम्मेलन वहीं हरिद्वार में झंडा गाड़ेंगे, जहां पाखंड खंडनी पताका गाड़ी थी महर्षि दयानंद। बड़े बड़े काम करने। यहां पर भी महाराज इंद्रप्रस्थ गुरुकुल, पूज्य आचार्य जी थोड़ा उधर ध्यान दो। इंद्रप्रस्थ गुरुकुल में मैंने कहा था आर्य जी को कि वहां कुछ बड़ा यशस्वी काम होना चाहिए। अभी भी गुरुकुल चल रहा है तेजस्वी रूप में, लेकिन इतने बड़े बड़े हमारे 5-10 गुरुकुल तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में ऐसे चले कि सारी दुनिया, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, सारी दुनिया से लोग आकर के, आज जैसे भारत के बच्चे इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, अमेरिका पढ़ने जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग भारत के गुरुकुल में आकर के पढ़े। ऐसी व्यवस्था हमें खड़ी करनी है और उसी से ऐसे चरित्रों का निर्माण होगा जो इस समय समाज में अलग अलग प्रकार
नहीं बचेगा तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो महर्षि दयानंद के सपनों के अनुरूप गुरुकुलीय व्यवस्था, महर्षि दयानंद के सपनों के अनुरूप विश्वविद्यालयों की एक नई व्यवस्था खड़ी हो और वहीं से चरित्र निर्माण होगा। महर्षि दयानंद ने पंचमहायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक परिणति और 16 संस्कारों का जो पूरा ताना बाना था वो एक ही बात के लिए खड़ा किया कि श्रेष्ठतम मनुष्य का निर्माण हो। और आर्य का मतलब ही है सब जात पात, सब सारे सरनेम हटा करके कि हम आर्य हैं, आर्यों की संतान, आर्य पुत्र है, ऋषिकाओं की संतान है। इस भाव चेतना को उन्होंने प्रामाणिकता के साथ हमारे सामने रखा और उन ऋषियों के सपनों को पूरा करने के लिए ये आर्य सम्मेलन है। इस आर्य सम्मेलन में जैसे हमारे भाई विनय जी ने कहा कि 65 एकड़ में इतना बड़ा पुरुषार्थ जो किया गया है, ये मात्र ये प्रदर्शन नहीं है, ये हमारा जीवन दर्शन है, ये हमारे जीवन का संकल्प है कि विविध दिशाओं से जहां देखो वहां महर्षि दयानंद का शिष्य नजर आना चाहिए। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, जहां देखो महर्षि दयानंद के शिष्य झंडे गाड़ते दिखे, ऐसी व्यवस्था हमें खड़ी करनी है। कम से कम आने वाले 5-10 वर्षों में कम से कम 1000-2000 IAS, IPS आर्य समाज के विचार संस्कार के 7 बच्चे तैयार हो। मैं पिछले दिनों जीतो के संगठन का कार्यक्रम था हैदराबाद में, वहां गया, बोले जी हमने इतने IAS बना दिए। यहाँ ये कुछ मुस्लिम संगठन है, बोला हमने इतने IAS बना दिए, इतने IPS बना दिए, हमने इतने जज बना दिए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, फिर कोई नया वखेड़ा हो जाएगा। हम तो रोज ही मुकदमों में रहते हैं, 1000 से ज्यादा मुकदमे हम पर हो चुके हैं, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट पर, इसलिए अभी थोड़े दिन इसको विश्राम देना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा IAS, IPS भी किसी को तैयार कर रहे हैं तो आर्य समाज को तैयार कर रहे हैं। और उसके लिए कुछ तैयारी तो हुई अभी, लेकिन बड़ी तैयारी बाकी है। ये आज कोई घोषणा करने के लिए नहीं आया, लेकिन हमें ये भी काम करने पड़ेंगे। जहां हो वहां महर्षि दयानंद के शिष्य प्रामाणिकता के साथ, उदात्त चरित्र के साथ खड़े हुए दिखाई देने चाहिए। पिछले दिनों बाद जात पात का, ऊंच नीच का बहुत झमेला सा शुरू हुआ। हम न्यूज चैनलों पर आए, हमने कहा भाई ये क्या बखड़ा कर रखा है। भारत की सनातन संस्कृति, वेद संस्कृति में कोई भेद नहीं है। जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता, कर्म चरित्र आचरण के आधार पर ऊंचा नीचा होता है। तो अपने कर्म ठीक करो भैया। जन्म के आधार पर व्यवस्थाएं, जन्म के आधार पर आजीविकाएं, जन्म के आधार पर आप ऊंच नीचे कर नहीं सकते। शूद्र कुल में उत्पन्न होकर के भी आर्य समाज के महान विद्वान हुए, एक बार जोरदार अभिनंदन, जिनको शूद्र कुल कहा जाता है। और आर्य समाज ने उनके नाम के आगे पंडित ही नहीं लगाया, उनको सर्वोपरि सम्मान दिया। तो आर्य समाज जो चरित्र को ऊंचा रखता है और इसी चरित्र के बल पर ये 150 वर्षों तक ये संगठन यशस्वी रहा है और हजारों सालों तक इसको यशस्वी रखना है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है अंत में कि हमें अपने अपने योगदान देने की तैयारी करनी है कि मुझे क्या योगदान देना है। हम गुरुकुलों में पढ़े, गुरुकुल खानपुर में भिक्षा मांग के लाते थे, 40 बच्चों की रोटी अपने हाथ से भिक्षा बाल्टी में भर के लाते थे। गुरुकुल कालवा में पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी के साथ वहां पर गौ माता के लिए और गुरुकुल के लिए भिक्षा मांग करके लाते थे। लेकिन आज गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक स्नातक, एक सन्यासी आपके सामने खड़ा हुआ है, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। ऐसे ऐसे अपने को संकल्प करने होंगे कि राष्ट्र निर्माण में जो आज तक सबसे बड़ा योगदान किसी संस्था संगठन का रहा है तो आर्य समाज का रहा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे पूर्वजों का तप और ये आपकी भी तपस्या है। हमारे JPM वाले सुरेंद्र जी कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं और उदार मना भी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। इतनी बड़ी व्यवस्थाओं के लिए वो हर पल प्रतिबद्ध रहते हैं। महर्षि दयानंद, उनके ऊपर पूरा एक चलचित्र के माध्यम से उनके चरित्र को लोग देख सके, इसके लिए भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया गया है। तो हमें अपने अपने हिस्से की एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में,
विज्ञान और तकनीकी अंत तो हमारे श्रेष्ठतम होने ही चाहिए। हम तो वेद पथ के पथिक है, संस्कृतेन गमय महिमा श्रुतेन विराधिसी वेदा हमेतम पुरुषम महांतम के हम उपासक हैं। लेकिन उच्च चरित्र के साथ हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए, पूरी दुनिया हमारी प्रेरणा ले, हमसे मार्ग ले, मार्गदर्शन हमसे सीखे कि भाई जीवन हो तो ऐसा, राष्ट्र के लिए योगदान हो तो ऐसा, ऐसा करने का सामर्थ्य आप सब में है। महर्षि दयानंद ने तो कितनी प्रतिकूलताओं के बीच में अकेले कितना बड़ा कार्य करके दिखाया, और आज हम उनके हजारों नहीं लाखों अनुयायी हैं। तो हम ये संकल्प करें कि हम महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए अपने अपने जीवनों की आहुति अर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और अपने अपने क्षेत्र में ऐसे नव प्रतिभान घटते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे तो आने में विलंब यूं हो गया कि एक बार मैं रोहिणी के 5 किलोमीटर दूर तक आसमान से पहुंच गया, फिर हेलीकॉप्टर वाला बोला जी हरिद्वार वापस जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो क्या करे, मैंने कहा भाई देखो रास्ता तो मैं दिखा दूंगा, तो हिम्मत रख। तो हम जैसे ही बोले जी हरिद्वार वापस जाना पड़ेगा, मैंने कहा भाई ये तो चूक हो जाएगी, ऐसा कर तो हमको नोएडा ही उतार दे। तो हम नोएडा उतर करके और फिर नोएडा से यहाँ आने में हमको 2.5 घंटे लग गए। लेकिन भगवान का ये अनुग्रह कि हम आपके पास पहुंच पाए, नहीं तो एक मन में पछतावा रह जाता। भगवान का शुक्रिया, भगवान परम दयालु है। आर्याभिविनय, लास्ट में 1-2 बातें कह रहा हूं। आर्याभिविनय थोड़ा पढ़ लेना। मैंने आर्याभिविनय जब मैं 7-8 साल का था तब पढ़ी थी, और उसी के अनुरूप अपनी साधना आज भी करता हूं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका और आर्याभिविनय बिना पढ़े कोई साधना के मार्ग पर ठीक से आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैं आर्य समाज के सभी महर्षि दयानंद के योद्धाओं से प्रार्थना करूंगा, सत्यार्थ प्रकाश तो पढ़ना पढ़ाना। आपकी जानकारी के लिए कम से कम 1 लाख से ज्यादा सत्यार्थ प्रकाश हमने पूरे देश में बांटे, और सबको ये राह बताई है कि भाई सत्य का मार्ग तो यहां से मिलेगा, लेकिन अब हमारे जीवन में विनय भी तो होनी चाहिए, योग भी होना चाहिए, और उस विनय को अपने जीवन में, उस प्रार्थना को अपने जीवन में, पराक्रम तो होना ही चाहिए। उस विनय को उतारने के लिए आर्याभिविनय जरूर पढ़ना। महर्षि दयानंद का जो योग और अध्यात्म वाला पक्ष है उसको भी जरूर जानना। आप ऐसे ही करेंगे, मुझे आश्वासन है। और जब तक कोई योगी नहीं होगा वो जीवन में योद्धा और प्रामाणिक तो कतई हो ही नहीं सकता। आज हम ऐसे ही कुछ संकल्पों से अनुप्राणित होकर के जाएं। मंच पर हमारे लक्ष्मी गोयल जी, जो गोयल परिवार पूरा का पूरा सुभाष जी से लेकर के हमारे सारे परिवार के लोग शुरू से ही इस विचार संस्कार के साथ जुड़े, एक बार जोरदार अभिनंदन है। एस के जिंदल साहब, उनका भी जोरदार अभिनंदन है। जैसे कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी, भाई ये भी हमारे गुरुकुल के पुराने मित्र हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और सारे हमारे आंदोलनों के समय के संकट और संघर्षों के दौर के भी हमारे सहयात्री हैं, और इनके मित्र डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी सहित एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी, ये देखने में दुबले पतले जरूर है, वैसे मेरे जितना ही वजन है इनका, वैसे बड़े भारी है। तो एक बार राजेंद्र जी के लिए, विनय जी के लिए, और हमारे तमाम जिन्होंने आर्य समाज के लिए अपने तन मन जीवन धन को अर्पित किया हुआ है, प्रकाश आर्य जी और पार्थ रावल जी जिनका अभी परिचय कराया डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी ने, एक बार अभिनंदन है महर्षि दयानंद के वंशधरों का भी। हाँ, नहीं तो हम ढूंढते रह जाते थे, कम से कम ये खोज भी बड़ी अप्रतिम की। एक बार जोरदार अभिनंदन है इसके लिए। हमारे आदरणीय रुद्रसेन जी और जीबीएम ग्रुप के, जैसे मैंने कहा भाई सुरेंद्र जी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। अब क्योंकि कार्यक्रम अब आर्य वीरों का ये बहुत बड़ा कार्य है, पूज्य आचार्य देवव्रत हमारे सरस्वती जी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। पूज्य आचार्य जी के पुरुषार्थ के एक बार जोरदार अभिनंदन।